हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जो आगामी टेक्निकल संबंधित या रेलवे ग्रुप डी या एलबी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन एजुकेशन मैग्नेट चैनल पर चल रहा है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम लोग 4 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युतिक केबल्स और सोल्डरिंग। ठीक है, तो केबल के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, जो भाई इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, एजुकेशन मैग्नेट चैनल पर जाकर वीडियो को देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग करने का तरीका। ठीक है, पहले हम लोग साथियों समझते हैं कि सोल्डरिंग आखिर क्यों किया जाता है। देखिए, जैसे कोई भी धात्विक पदार्थ हो गया, या आपका कंडक्टर हो गया, या आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया, जैसे में आईसी होता है, रेजिस्टेंस होता है, डायोड होता है। ठीक है, या टीवी का सर्किट हो गया, या रेडियो का सर्किट हो गया, या मोबाइल का सर्किट हो गया, या कंप्यूटर का सर्किट हो गया। ठीक है, या कोई भी कंडक्टर हो गया। ठीक है, कहीं पर हमको क्या करना है, ज्वाइंट करना है। तो ऐसे ही अगर आप दो तारों को आपस में मेढ़ दीजिएगा और मेढ़ के फिला से क्या कीजिएगा, टाइट कर दीजिएगा, उस अवस्था में उस समय तो विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा और ज्वाइंट हमारा लूज नहीं होगा। लेकिन कुछ समय के बाद होता क्या है कि हमारा ज्वाइंट वातावरण में या कोई भी कारण से क्या होता है कि ज्वाइंट में कार्बन पकड़ने लगता है, या अलग अलग कंपोनेंट लूज होने से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमको कोई भी उपकरण यूज करने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि उस तार पर या कहीं भी ज्वाइंट है या कोई भी कंपोनेंट है, आईसी है या पीसीबी सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस लगाना है, तो उसको क्या किया जाता है कि सोल्डर के द्वारा टाका लगा दिया जाता है। हिंदी में टाका लगाना बोलते हैं और अंग्रेजी में सोल्डरिंग बोलते हैं या सोल्डरिंग करना बोलते हैं। ठीक है, तो टाका लगा दिया जाता है ताकि हमारा जो भी कंपोनेंट है अच्छी तरह से फिट हो जाए और विद्युत धारा के प्रवाह में कोई रुकावट ना हो या कार्बन ना बैठे। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि सोल्डरिंग किया जाता है। अब देखिए, सोल्डरिंग करने का जो तरीका होता है, अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, जैसे आपका सोल्डरिंग आयरन के द्वारा भी सोल्डरिंग किया जाता है, ब्लो लैंप के द्वारा भी सोल्डरिंग किया जाता है। ठीक है, पोट और लैडल के द्वारा भी सोल्डरिंग किया जाता है, पीसीबी को डोप विधि द्वारा भी सोल्डरिंग किया जाता है, स्वीटिंग विधि द्वारा भी सोल्डरिंग किया जाता है। तो हम लोग क्रम बाई क्रम समझेंगे कि किस उपकरण को सोल्ड करने के लिए कौन सी टेक्निक की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए, 1 नंबर में हमारा साथियों है कि भाई सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग जो आयरन होता है, देखिएगा, सोल्डरिंग आयरन जो आपका इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन भी होता है और आपका नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन भी होता है। इस सोल्डरिंग आयरन का यूज जो होता है, कम क्षमता वाले युक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, कम क्षमता वाले की युक्ति के लिए। ठीक है, इसका उपयोग 35 वाट से 125 वाट तक सोल्डरिंग आयरन, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन बनाया जाता है। ठीक है, 35 वाट से 125 वाट और 240 वोल्ट एसी तक बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें अलग अलग सोल्डरिंग आयरन आते हैं। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल में काम करने के लिए कितने वाट का सोल्डरिंग आता है, तो देखिए, साधारण जो मोबाइल में काम करने के लिए आपका 15 वाट से 20 वाट तक आता है। अब देखिए, रेडियो, टीवी,
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में आपका 25 वाट से आपका 35 वाट तक काम में लाते हैं हम लोग। अब देखिए, जितने मोटा कंडक्टर होता है उतने ही क्या करते हैं, सोल्डरिंग आयरन की क्षमता को हम लोग बढ़ाते जाते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि बड़े बड़े मोटा मोटा कंडक्टर को ज्वाइंट करना है, जैसे 2.5 mm के तार को ज्वाइंट करना है, 2 mm के तार को ज्वाइंट करना है। ठीक है। तो उस अवस्था में क्या किया जाता है कि लिखेगा कि अधिक क्षमता वाला ज्वाइंट, अधिक क्षमता वाला ज्वाइंट के लिए आपका 35 वाट से 65 वाट तक हम लोग काम में लेते हैं। उससे भी एक्स्ट्रा अधिक हो जाएगा। ठीक है। उच्च क्षमता वाला, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं आपका कि 65 वाट से 125 वाट तक हम लोग काम में लेते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे सोल्डरिंग आयरन के द्वारा किसी भी ज्वाइंट को सोल्ड किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक कंडक्टर लिया गया है। कंडक्टर को पहले क्या किया जाता है कि ज्वाइंट कर दिया जाता है हाथ से, उसका ऊपर को इनेबल हटा देते हैं और हटाकर हाथ से उसको ज्वाइंट कर लेते हैं। अब क्या किया जाता है कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक जो सोल्डरिंग आयरन है इसको सप्लाई देकर इसको चालू किया जाता है। जैसे ही सप्लाई दीजिएगा कुछ क्षण के बाद क्या हो जाता है कि सोल्डरिंग आयरन आपका हीट हो जाता है। यानी इसका ये बीट जो होता है, ये बीट इसको बोलते हैं, कल बताए थे इसके पहले वाले क्लास में। बीट जो होता है वो तांबा का बना हुआ होता है। ठीक है। बीट क्या होता है कि गर्म हो जाता है, और जब गर्म हो जाएगा तो उस अवस्था में बीट पर क्या करते हैं, हल्का सा फ्लक्स को लगा देते हैं, और जहाँ पर कंडक्टर को ज्वाइंट करना होता है वहाँ पर भी हम हल्का सा क्या करते हैं कि फ्लक्स को लगा देते हैं। फ्लक्स लगाकर क्या करते हैं कि आपका ये शोल्डर रड है, शोल्डर रड को क्या करते हैं कि वहाँ पर इस ज्वाइंट पर इलेक्ट्रिक आयरन के बीट को भी और शोल्डर रड को भी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे ही रखेंगे उस अवस्था में शोल्डर आयरन रड जो होता है वो आपका पघिलने लगता है, और पघिल कर क्या करता है पूरा ज्वाइंट के अंदर शोल्डर जो होता है समावेशित हो जाता है। ठीक है। उस अवस्था में क्या होता है कि हमारा ज्वाइंट सोल्ड हो जाता है। ठीक है। देखिए जी, थोड़ा सा यहाँ पर और कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि जितने भी अधिक ज़्यादा मोटा मोटा कंडक्टर को ज्वाइंट करना होता है तो उस अवस्था में वहाँ पर सोल्डरिंग आयरन जो होता है उसको ज़्यादा देर तक रखा जाता है। ठीक है। लेकिन जैसे आईसी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया, उसको ज्वाइंट करने के लिए क्या किया जाता है कि सोल्डरिंग आयरन को वहाँ पर सटाते हैं और सटा कर तुरंत हटा लेते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो कंपोनेंट होता है वो पीसीबी सर्किट में सोल्ड हो जाता है। अगर उस वहाँ पर ज़्यादा देर तक आप सोल्डरिंग आयरन को रखिएगा उस अवस्था में क्या होता है कि आईसी हो गया या रेजिस्टेंस हो गया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया वो आपका गर्म होकर फट जाता है या खराब होने का डर रहता है। ठीक है। तो आई होप आप लोग को बाई सोल्डरिंग आयरन द्वारा कैसे सोल्डरिंग होता है समझ में आया होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स का भी यूज करते हैं। फ्लक्स हो गया, शोल्डर वायर हो गया, वायर या रॉड बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, सोल्डरिंग आयरन का जो एलिमेंट होता है नाइक्रोम का बना हुआ होता है, कल बता दिए थे। ये सब आप लोग पीछे वाला क्लास देखेगा तो समझ में आ जाएगा। अब आइए 2 नंबर हम लोग देखते हैं, ब्लो लैंप के द्वारा कैसे भी कोई भी कंडक्टर को या कोई भी धात्विक मेटल को सोल्ड किया जाता है। ब्लो लैंप के द्वारा देखिए क्या किया जाता है कि जहाँ पर भी ज्वाइंट है उसको सोल्ड करना है तो उसको पहले क्या करते हैं, रेगमाल से साफ कर लेते हैं। रेगमाल कहने का मतलब कि श्रेष्ठ कागज जो होता है उससे साफ कर लेते हैं, और साफ करके क्या करते हैं कि जितना भी कंडक्टर होता है सबको आपस में ट्विस्ट कर देते हैं, यानी ऐंठ देते हैं। और ऐंठने के बाद क्या किया जाता है कि उसमें हल्का हल्का फ्लक्स लगाया जाता है। ठीक है। और फ्लक्स लगाने से क्या होता है कि वहाँ के अक्सीकृत नहीं होने देता है, और
जो भी शोल्डर होता है वो आसानी से पिघल जाता है और वहाँ पर ऊष्मा अच्छी तरह मिलता है, जिससे हमारा क्या होता है, ज्वाइंट मजबूत हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर फ्लक्स लगा देंगे। फ्लक्स लगा कर क्या करेंगे कि ब्लो लैंप, एक किरासन तेल वाला जैसे स्टोव नहीं होता है, उसी तरह आपका ब्लो लैंप होता है। इसको चालू करते हैं और चालू करके यहाँ से क्या होता है, आग का लाफ मारता है। ये देखिए आग का लाफ मार रहा है, और लाफ मारता है तो जैसे ही यहाँ लाफ मारेगा यह ज्वाइंट हमारा हीट हो जाता है। जब ज्वाइंट हीट हो जाएगा तो वहाँ पर शोल्डर जो है रॉड है उसको जैसे ही रखेगा, शोल्डर का जो रॉड हमारा होता है पिघलना चालू होता है, और पिघल कर क्या करता है कि ज्वाइंट के अंदर तक समावेशित हो जाता है, जिससे हमारा क्या होता है कि ये ज्वाइंट हमारा पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि हम इस ज्वाइंट को सोल्डरिंग आयरन से काहे नहीं कर रहे हैं, इसको ब्लो लैंप से क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, हम आपको बताएं ना कि आपका 125 वाट तक ले सोल्डरिंग आयरन से किया जाता है। ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा क्षमता वाला ज्वाइंट जो होता है उसको सोल्डरिंग आयरन से कीजिएगा ना, तो पता चलेगा क्या कि हे अलग हीट हो रहा है, तो हे अलग हीट हो कंडक्टर हो ही नहीं रहा है, एक तरफ हीट हो रहा है एक तरफ नहीं हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि सोल्डरिंग अच्छा से नहीं पगलेगा, फ्लक्स अच्छा से समावेशित नहीं होगा, ज्वाइंट हमारा मजबूती रूप से नहीं होगा। इसीलिए ब्लो लैंप दिया जाता है। ब्लो लैंप क्या करता है कि अधिक अधिक ऊष्मा देता है, हीट देता है। ठीक है, अधिक हीट देता है, जिससे क्या होता है हमारा ज्वाइंट कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आप लोग को ब्लो लैंप के द्वारा कैसे सोल्डरिंग किया जाता है समझ में आया होगा। ठीक है। अब आइए 3 नंबर में हम लोग चलते हैं कि बाई सोल्डरिंग पोट एंड लैडल द्वारा। ठीक है। पोट मतलब पात्र होता है जी। ठीक है। और लैडल मतलब करछी होता है। ये देखिए करछी यानी जिसको हम लोग साधारण भाषा में कलछुल बोलते हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि पहले ये देखिए पात्र जो है ना, इस पात्र को क्या किया था कि नीचे से आग जलाकर, ठीक है, आग जलाकर नीचे से इसको कोयला का आग या कोई भी जलावन से आप क्या कीजिए, आग जलाकर इस पात्र में शोल्डर को रख दिया जाता है ज़्यादा मात्रा में। इसका जो यूज होता है कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर ओवरहेड लाइन को ज्वाइंट करना हो, या बड़े मोटे मोटे धातु को ज्वाइंट करना हो, या बड़े बड़े मोटे मोटे कंडक्टर को आपस में ज्वाइंट करके उसको मजबूती से सोल्डरिंग करना हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं, लैडल और करछी का उपयोग, पोट का उपयोग करते हैं। तो देखिए एक कंटेनर होता है पात्र, उसमें क्या करते हैं कि शोल्डर को रख देते हैं, और रखने के बाद क्या करते हैं कि नीचे से आग जलाकर इसको उष्मा देते हैं। जब ये जलता है तो उस अवस्था में ये पिघल जाता है, यानी द्रव अवस्था में हो जाएगा। जब पिघल जाएगा ना, उस अवस्था में जहाँ पर भी हमारा ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट को करने के लिए क्या किया जाता है कि पहले सर्वप्रथम इसको साफ कर दिया जाता है, और साफ करने के बाद क्या किया जाता है कि रेग आपको इसको हल्का सा फ्लक्स लगा दिया जाता है। और फ्लक्स लगाने के बाद क्या किया जाता है कि इसमें से ये पात्र में जो हमारा अथी शोल्डर रॉड जो रखा पिघल के द्रव अवस्था में हुआ है, उसको क्या करते हैं कलछुल से निकाल कर और इस ज्वाइंट पर उझिलना चालू करते हैं, और नीचे एक पात्र लगा देते हैं, ताकि जो भी शोल्डर इसके अतिरिक्त जो ओवर शोल्डर होगा वो क्या करेगा कि पात्र में हमारा आकर रह जाएगा। यानी ऐसे ही कलछुल से उठा अब पात्र में डाल ज्वाइंट पर डालते हैं, फिर कलछुल से पात्र में से उठाएंगे और फिर इस ज्वाइंट पर डालेंगे, फिर उठाएंगे फिर इस ज्वाइंट पर डालेंगे। और उस अवस्था में कुछ समय बाद क्या होता है कि हमारा गर्म शोल्डर इस ज्वाइंट पर गिरता है और ज्वाइंट हमारा चारों बगल से हो जाता है, और एक्स्ट्रा जो शोल्डर बचता है वो हमारा वापस पुनः इस पात्र में, दूसरा जो पात्र है उसमें चला जाता है, 2 नंबर जो पात्र है उसमें चला जाता है। तो इसका यूज जो मोटे मोटे कंडक्टर को ज्वाइंट करना है या मोटे मोटे धातु को ज्वाइंट करना है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसका यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को 3 नंबर समझ में आया होगा, बाई सोल्डरिंग पोट एंड लैडल द्वारा। ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं, बाई स्वीटिंग। ठीक है। बाई स्वीटिंग मेथड का उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कोई भी धात्विक चादर हो, सीट हो, उसको क्या कहता है सोल्ड करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसको क्या करते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक मेटल है, इस मेटल को यहाँ से ज्वाइंट करना है, ये देखिए बीच भाग से क्या करना है कि ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए पहले क्या करते हैं कि मेटल के दोनों ये टुकड़ा है इसको ज्वाइंट करना है, तो इसको पहले क्या करते हैं कि हम लोग साफ़ करते हैं रेगमाल से। रेगमाल से साफ़ करने के बाद क्या करते हैं कि हल्का हल्का इस पर फ्लक्स लगाते हैं, और फ्लक्स लगाने के बाद क्या करते हैं, ये देखिए ये आपका सोल्डरिंग आयरन है।
सोल्डरिंग आयरन के जो बीट होता है, मान लीजिए कि ये मेरे पास सोल्डरिंग आयरन है, देखिए है मेरे पास सोल्डरिंग आयरन, देखिए मेरे पास मान लीजिए कि सोल्डरिंग ये आयरन है, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन है, देखिए बिजली से काम करने वाला। तो इसको क्या करते हैं, इसी को बीट बोलते हैं जी, देखिए बीट है। इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर हल्का सा फ्लक्स लगा देते हैं, और जब फ्लक्स लग जाएगा तो इसमें हल्का सा सोल्डरिंग भी लगाते हैं, सोल्डर लगा देते हैं, और लगा कर क्या करते हैं कि इसको ऐसे यहाँ से यहाँ तक करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से यहाँ तक कीजिएगा तो उस अवस्था में क्या होता है कि इतना भाग हमारा सोल्ड हो जाता है, और सोल्ड हल्का सा होता है, पूरा सोल्ड नहीं होता है, हल्का सा सोल्ड हो जाता है। तो देखिए सोल्डरिंग करने से पहले सोल्डरिंग आयरन में फ्लक्स या आपका सोल्डर लगाकर थोड़ा सा यहाँ सोल्डर जो लगा देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिनिंग प्रक्रिया। यानी कोई भी मेटल को सोल्डरिंग करने से पहले उसमें हल्का सा फ्लक्स लगा दिए या सोल्डर हल्का सा लगा दीजिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिनिंग प्रक्रिया बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया कि हल्का सा हम लोग फ्लक्स लगाकर इसको सोल्डर लगाकर इसको हल्का सा सोल्ड कर दिए, और सोल्ड करने के बाद क्या करते हैं कि इस सोल्डरिंग आयरन को यहाँ से हटा लेते हैं। अब देखिए अब क्या होता है कि ये जो हमारा मेटल है इसको पुनः फिर क्या करते हैं कि फ्लक्स लगा देते हैं हल्का सा, और फ्लक्स लगा कर क्या करते हैं कि इसमें इसको थोड़ा सा हीट अलग से देते हैं मेटल को। जैसे ये मेटल है, नीचे से हल्का सा हीट दे दिए, और ऊपर का के शोल्डर वायर हम लोग अभी किए हैं, और उस अवस्था में क्या करते हैं, हीट देकर इसको क्या करते हैं, क्लैंपिंग कर देते हैं। क्लैंपिंग कहने का मतलब कि इधर से पत्ती लेकर ज्वाइंट कर देते हैं, ताकि हमारा दोनों पत्ती आपस में चिपक रहे, हटे नहीं। और उस अवस्था में क्या करते हैं कि जैसे ही यहाँ से ऊष्मा हटा दीजिएगा, हीट हटा दीजिएगा, उस अवस्था में जो सोल्ड होता है हमारा शोल्डर जो वायर होता है आसानी से इसको सोल्ड कर देता है, और कुछ समय के बाद हमारा ये स्वीटिंग प्रक्रिया के द्वारा दोनों मेटल आपस में जुट जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो अलग अलग टेक्निक के द्वारा सोल्डरिंग किया जाता है। 5 नंबर जो हमारा मेथड है बाय डीप सोल्डरिंग। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग वहाँ पर किया जाता है जैसे उत्पादन कार्य होता है, ठीक है। जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का सर्किट तैयार किया जाता है। जैसे आपका रेडियो का सर्किट हो गया, टीवी का सर्किट हो गया, आपका डीवीडी का सर्किट हो गया, आपका डीटीएच का सर्किट हो गया, कंप्यूटर का सर्किट हो गया। जो पीसीबी जो बना हुआ होता है ना, जिसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं, पीसीबी पर देखिएगा अलग अलग कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। जैसे एक तरफ आईसी लगा रहता है, डायोड लगा रहता है, एक आपका छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, कंडेंसर लगे हुए होते हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं। सभी उपकरण को एक साथ क्या कहता है, एक बोर्ड पर क्या कहता है कि सोल्ड करके एक जो बोर्ड तैयार किया जाता है उसी को बोला जाता है पीसीबी, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। पीसीबी पीसीबी, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रिंटेड, ठीक है, सर्किट बोर्ड। क्या बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। तो उसी उपकरण में बड़े बड़े उत्पादन कार्यों में इस विधि का बाय डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए इसको करने के लिए क्या कहता है कि एक हमारा मशीन आता है जो जिससे नीचे से क्या होता है कि गर्म सोल्डरिंग एक यानी एक समान टेम्परेचर पर सोल्डरिंग का प्रवाह नीचे से होते रहता है, ठीक है। उस अवस्था में क्या करते हैं कि एक पीसीबी लेते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसमें पहले क्या करते हैं कि छिद्र कर देते हैं कौन सा उपकरण कहाँ लगाना है। जैसे देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक पीसीबी बोर्ड हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया पीसीबी बोर्ड, ओ सॉरी पीवीसी लिख दिया, पीवीसी जो होता है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसका फुल फॉर्म होता है, वही हमको याद था तो लिख दिए। देखिए अब क्या होता है कि पीसीबी बोर्ड ले लिए, इस पर क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाना है, यहाँ पर आईसी लगाना है, ठीक है, तो आईसी के लिए छिद्र कर दिए, यहाँ पर कंडेंसर लगाना है 3 टैंक का, ठीक है, यहाँ पर फिर डायोड लगाना है, ठीक है। ऐसा ही जितना भी उपकरण होता है सबको लगाना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाना है, तो ट्रांसफार्मर का 5 गो इधर 5 गो इधर पॉइंट है, तो 5 गो छिद्र कर देंगे
ठीक है। यहाँ पर फिर कॉइल लगाना है तो कॉइल का छेदी कर देंगे, यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस लगाना है, रेजिस्टेंस का छेदी कर देंगे। आप लोग देखे हुए होंगे, देखिएगा जो मोबाइल का मिस्त्री होता है या रेडियो टीवी जो बनाता है, दुकान में जाइएगा बनवाने के लिए तो बड़का जैसे टीवी खोलेगा तो उसके भीतर एक पीसीबी किट लगा हुआ होता है, उसी पर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं सब लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो उसी को तैयार किया जाता है बड़े बड़े कंपनी में, फैक्ट्री में। तो इसको क्या किया जाता है कि पहले लेकर जितना भी उपकरण होते हैं बोर्ड के लिए घटक वाली सतह लेकर इसमें बैठा देते हैं, और बैठा के क्या करते हैं कि इसमें एक सेटिंग बैठ होता है, उस सेटिंग के अनुसार क्या करते हैं इस पीसीबी को इसमें डाल देते हैं। जैसे ही डालिएगा उस अवस्था में नीचे से क्या होता है कि आपका शोल्डर जो वायर होता है शोल्डर, वो पिघल कर एक समान टेम्परेचर पर चलते रहता है, फ्लो होते रहता है, उसका बहाव होते रहता है। अब इसको जैसे ही डालिएगा और डालकर निकालिएगा उस अवस्था में क्या होगा, जितना भी ये कंपोनेंट लगे हुए होते हैं वो सब आपस में क्या होते हैं कि एक दूसरे के अनुसार जैसे जैसे इसमें सर्किट बनाया जाता है वो सब कंपोनेंट क्या होते हैं कि सोल्ड हो जाते हैं। यानी एक ही बार में सब कंपोनेंट क्या होता है कि सोल्ड होकर ही उधर से निकलता है। अब क्या कहते हैं निकाल कर इसको क्या कहता है कि सुखा दिया जाता है थोड़ा सा, और उसके बाद देखा जाता है कहीं शॉर्ट उट तो नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ओके करके चेक करके हम इसको क्या करते हैं कि बाहर भेज देते हैं। ठीक है, तो डीप सोल्डरिंग मेथड का उपयोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तैयार करने के लिए, उसके अंदर बोर्ड पर जितने भी घटक होते हैं सब घटक को लगाने के लिए क्या किया जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अब देखिए जी, एक थोड़ा सा हमारा नोट में टॉपिक है सावधानी, सावधानियाँ क्या चीज़ का है भाई? सावधानियाँ इस चीज़ का है कि आप लोग या कोई भी कारीगर जैसे सोल्डरिंग कर रहा है तो सोल्डरिंग करने के लिए क्या क्या सावधानियाँ होना चाहिए वो जानना हम लोग को अति आवश्यक है। तो आइए हम इस सोल्डरिंग आयरन के द्वारा ही आप लोग को सोल्डरिंग करते समय क्या क्या सावधानी होती है उसको देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम सोल्डरिंग करने से पहले सोल्डरिंग आयरन के द्वारा हम सोल्डरिंग कर रहे हैं तो उस अवस्था में क्या कहते हैं, पहले सोल्डरिंग आयरन को चेक किया जाता है कि ये उपकरण हमारा काम करने लायक है कि नहीं। ठीक है, जैसे में क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि कोई इसके अंदर जो कॉइल लगा हुआ होता है यानी नाइक्रोम का, जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, इस सही ढंग से है कि नहीं। अब मान लीजिए कि सही है, इसके बॉडी में यहाँ पर करंट आ रहा है तो बाय द फिक जैसे ही शोल्डर वायर इसके साथ लगेगा तो आपको झटका लगेगा। तो पहले पूर्ण रूप से इसका कंटिन्यूटी जांच कर लेना है, बॉडी शॉर्ट जांच कर लेना है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से ओके है कि नहीं उस चीज़ को जांच कर लेना है। अब देखिए, अब क्या किया जाता है कि सर्वप्रथम इसके जो बीट ये जो होता है बीट का जो टिप जो इसको बोलते हैं, इसको पूर्ण रूप से क्या किया जाता है कि साफ कर लिया जाता है। श्रेष्ठ कागज से साफ कर लीजिए या आपका कोई भी छुरी उरी नाइफ उफ है उससे साफ कर लीजिए, और साफ करके तब इसको क्या कहता है कि सप्लाई में लगाया जाता है। जब सप्लाई में लग जाता है उस अवस्था में क्या किया जाता है कि इसमें हल्का सा फ्लक्स लगाया जाता है, इसमें हल्का सा फ्लक्स लगाकर, और इसमें क्या किया जाता है कि ज़्यादा फ्लक्स लगाइएगा तो धुआं देने लगेगा, तब हल्का सा फ्लक्स लगाकर इसमें हल्का सा शोल्डर भी लगाया जाता है। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि ज्वाइंट जैसे हमको कोई भी ज्वाइंट करना है तो उस अवस्था में क्या किया जाता है कि ज्वाइंट को भली भांति साफ कर लेनी चाहिए, उस पर भी हल्का सा फ्लक्स लगा देनी चाहिए, और लगा देने के बाद क्या कहता है कि ज्वाइंट के जैसे यहाँ पर कंडक्टर है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ही कंडक्टर है, यहाँ पर ज्वाइंट करना। ठीक है, तो ज्वाइंट करना है उस अवस्था में क्या किया जाता है कि इसको चारों बगल घुमा घुमा के सोल्डरिंग आयरन से चारों बगल घुमा घुमा कर किया जाता है कि जितना भी ज्वाइंट का भाग होता है उस सबको ज्वाइंट किया जाता है। अब देखना ये भी चाहिए कि ज्वाइंट हमारा कहीं शोल्डर ज़्यादा तो नहीं लग गया, कहीं शोल्डर कम तो नहीं लगा है, पूरा शोल्डर अंदर तक गया है कि नहीं गया है इसका भी जाँच करना है। ठीक है, या कहीं शोल्डर सूख तो नहीं गया है। सोल्डरिंग करते समय क्या किया जाता है कि जब सोल्डरिंग हो जाएगा उस अवस्था में पूर्ण रूप से चमकीला दिखाई देना चाहिए और फ्रेश दिखाई देना चाहिए। ठीक है, यानी ये सब ही हमारा सावधानी है। यानी जो भी उपकरण से हम सोल्डरिंग कर रहे हैं उसको पहले भली भांति जांच लेना है, समझ लेना है, परख लेना है, उसके बाद ही हमको क्या करना है कि सोल्डरिंग करना चालू करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि
कैसे सोल्डरिंग किया जाता है और सोल्डरिंग करने के कितने तकनीकी है, सभी तकनीकी के बारे में आज हम लोग समझे, जाने परखे। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्र, दोस्त और भाई के पास शेयर कीजिएगा। हाँ, और अपना जो भी राय होगा वीडियो में, कहीं भी आपको कमी नज़र आए या ना समझ में आए तो अपना कमेंट में राय जरूर से ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट का हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले क्लास में।